हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। आप सभी 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये दिन खास होता है। ये दिन होता है हमको इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए। हम इस दिन बहुत कुछ ऐसे सुनते हैं जो हमारे कान में होता है और कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करते हैं। क्योंकि इस दिन स्कूल, कॉलेज और बहुत सारी जगह में कैंसर के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। अगर रियल माने में देखा जाए तो वर्ल्ड कैंसर डे में पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, हर कंट्री में, हर जगह इसके बारे में अवेयरनेस, जो जागरूकता है वो फैलाया जाता है। इसके वजह से बहुत लाइफ तो सेव हो जाते हैं, पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो 100% है। क्योंकि लोगों को बहुत कुछ पता होता है, फिर भी वो फॉलो नहीं करते हैं। सबको पता है टबैको खाने से, स्मोकिंग करने से लंग्स में या फिर बॉडी में कैंसर कहीं पर होने का खतरा रहता है। फिर भी अनदेखा करके लोग खाते हैं और उसका इस्तेमाल करते जाते हैं। जो लोग अवेयरनेस को सही मायने में इम्पोर्टेंस देते हैं और अच्छे से सुनते हैं और उसको अमल करते हैं, कैंसर कभी उनको नहीं होता है। अगर होता भी है तो बाय मिस्टेक होता है या फिर बोला जा सकता है कि उनका जेनेटिक इशू की वजह से होता है, पर उसमें उनका कोई गलती नहीं होता है। बहुत लोग जानबूझ के भी अनजान बन जाते हैं, वही प्रॉब्लम है। वर्ल्ड कैंसर डे मनाने के पीछे का जो मकसद है वो बहुत अच्छा है। कम से कम हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ मास हैं, उनको इसके बारे में पता लगे। ये बीमारी काफ़ी खतरनाक है, ये सबको पता है। खतरनाक इसीलिए है क्योंकि ये बीमारी का जो 100% इलाज वाला मेडिसिन अभी तक नहीं निकला है। सारे देश के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इसके पीछे लग पड़े हैं, रिसर्च चालू है, पर अभी तक ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा है। सिर्फ जो सर्विकल कैंसर है उसी का प्रिवेंटिव वाला वैक्सीन निकल चुका है। इस वैक्सीन से हम अपने जो गर्ल्स हैं उनके लाइफ को सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये वैक्सीन लेने के बाद उनको सर्विकल कैंसर नहीं होगा, इसका 100% गारंटी है। पर बाकी जो कैंसर है उनके लिए तो अभी तक नहीं निकला है कुछ ऐसा खास प्रिवेंटिव, ऐसा खास वैक्सीन। तो जब तक नहीं निकला है तब तक तो डरना ही है, क्योंकि बहुत बड़े, बहुत अमीर, बहुत फेमस लोग भी कैंसर में जान गंवाए हैं। अगर ये इतना आसान बात होता तो इतना अमीर लोग, इतना पैसा होने के बावजूद भी कैसे जान गंवा दिए? क्योंकि इसके पीछे का जो सच है वो ये है कि ये जानलेवा बीमारी है और बहुत खतरनाक है। इसका इलाज बहुत एक्सपेंसिव है, ये सबको पता है। पर जानने के बावजूद भी ये बीमारी कैसे ना हो, इसके लिए जो एहतियात बरतना है वो नहीं बरतते हैं। उन लोगों को अवॉइड करने के लिए ये दिन बहुत खास है। और आप लोग को तो पता है मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो मुझे भी लगा इस दिन में मैं भी कुछ अवेयरनेस फैलाऊं। ऐसे तो मेरा यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं ये इसी के ऊपर है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया में और किसी को कभी भी कैंसर ना हो। जब ये दिन खास था तो मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ शेयर कराऊं लोगों को जो यूट्यूब नहीं देखते हैं, जो मेरे चैनल नहीं देखते हैं, उनको मैं ये मैसेज दूं कि वो भी इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन रखें और खुद को प्रोटेक्ट करें। तो मुझे लगा ये बेस्ट दिन है कहीं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर यूथ हो, मैं वहाँ जाके अवेयरनेस फैलाऊं। मेरे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, 2 कॉलेजेस से मुझे इनविटेशन था वर्ल्ड कैंसर डे में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैं वहाँ गई और अपना जो भी इंफॉर्मेशन था विथ पर्सनल टच मैंने वो एक्सपीरियंसेस को शेयर की। कैंसर अवेयरनेस जो हम करते हैं वो हमेशा प्रिवेंशन के बारे में नहीं होता है। बहुत बार हमको ट्रीटमेंट के मेथड्स के बारे में या ट्रीटमेंट के एक्सपेंडिचर्स के बारे में भी अवेयरनेस फैलाने का ज़रूरत होता है। एज़ ए कैंसर पेशेंट मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि बहुत लोगों को बहुत चीज़ें पता नहीं होता है। मुझे अभी भी बहुत लोग पूछते हैं केमो होता है ना कैंसर में, और क्या-क्या होता है? हमने सुना है रेडिएशन होता है, और क्या-क्या होता है? बहुत जानने का इच्छा है, पर उनके पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। ये तो है ट्रीटमेंट के बारे में, पर जब किसी को कैंसर हो जाए तो कहाँ जाएँ? क्या करें? और साथ में कितना पैसा लेके जाएँ? ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि लाइफ सेव करने के पीछे ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है और ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। है ना सही बात?
इसीलिए जो मैं फेस कर चुकी हूँ एज ए पेशेंट, वो इन्फॉर्मेशन सबके पास नहीं होता है। सिर्फ पेशेंट के पास होता है और उनके घर वालों के पास होता है। तो मेरा इन्फॉर्मेशन जो था वो काफ़ी वैल्यूएबल था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हर कोई इसके बारे में नहीं बोल सकता है। जो एक्सपीरियंस्ड है सिर्फ वही शेयर कर सकते हैं। और आप लोग को तो पता है कैंसर पेशेंट बीमार रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं और हमेशा बिस्तर पे रहते हैं। तो कैसे जाएँ, कहाँ जाएँ और अवेयरनेस फैलाएँ? जो कैंसर के सर्वाइवर हैं, ये तो उनका ज़िम्मेदारी बनता ही है। मैं एज़ ए कैंसर सर्वाइवर मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ, अगर मैं कैंसर से लड़ के फाइट करके आज ज़िंदा हूँ, तो क्यों ना मैं अपना ये सारी जो नॉलेज है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको लोगों को शेयर करूँ। कभी भी किसी को भी इसका ज़रूरत हो सकता है। बहुत बार अनजाने में हमारे कान में कुछ ऐसे बातें आ जाते हैं और सही वक़्त पर हम उसको इस्तेमाल में लगाते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है। सबको पता है नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ स्ट्रेंथ। तो मुझे लगा कि सबको ये नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, तो मैं भी शेयर की। बहुत अच्छा लगा जब यूथ मास के बीच में मैंने ये अपना सारा एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर की। जो खर्चा के बारे में लोगों में जो वहम होता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, इट्स ट्रू, बहुत एक्सपेंसिव है। पर कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर ये ट्रीटमेंट बहुत कम खर्चे में हो जाता है, दूसरे बीमारियों की तरह। जैसे कि 50-60 हजार वाला कीमो 4,000 में मिल जाता है। ये और कोई जगह नहीं है, ये है मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। फॉर्चुनेटली उसका इन्फॉर्मेशन हमें था, पर हमको ये पता नहीं था कि यहाँ पर बहुत कम खर्चा में इलाज हो जाता है। हम लोगों ने सिर्फ इतना सुना था कि यहाँ का ट्रीटमेंट इंटरनेशनल लेवल का है और ये इंडिया का टॉप हॉस्पिटल है। पर जाने के बाद पता चला कि यहाँ पर कुछ ऐसे कैटेगरी का फाइल भी बनता है जहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत कम खर्चा में होता है। तो मुझे लगा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करूं, ताकि कैंसर होते ही जो लोग टूट जाते हैं कि इतना पैसा कहाँ से लाएं, ट्रीटमेंट कैसे करें, वो सोच सोच के ही उनका दिमाग खराब हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि हिम्मत हार देते हैं और इलाज के लिए घर से निकलते ही नहीं, या फिर वो जड़ी बूटी का सहारा लेते हैं, आयुर्वेदिक का सहारा लेते हैं, क्योंकि पैसा बहुत मायने रखता है पेशेंट के लिए, उनके घर वालों के लिए। मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास पैसों की कमी है और आपके जान-पहचान में कोई ऐसे पेशेंट है, तो आप भी ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और कुछ लाइफ सेव कीजिए। मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में आप गूगल में सर्च कीजिए, वहाँ जाइए और अपने पेशेंट का इलाज करवाइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, और हमेशा की तरह मैं बोलूँगी खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय।